गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे थे। अभी तक आपने डिस्कस कर लिया था कि इसके एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो आपने देखा है पार्किंस है, फ्रॉस्ट है, मैकमाहोन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया है कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके पर्पजेज़ के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके पर्पजेज़। टू प्रिवेंट, कंट्रोल, इराडिकेट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि पूरा ओवरऑल एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं तो उस डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करते हैं, उस डिजीज़ का नेचर कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो अपन बात करते हैं डिजीज़ के ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपन पॉजिटिव एजेंट पता करेंगे, डायग्नोसिस पता करेंगे, देन कितने लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था एंडेमिक है, एपिडेमिक है या पेंडेमिक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट, कंट्रोल, इराडिकेशन या इराडिकेट हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अपन सर्वे करते हैं टाइम टू टाइम एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो उसमें पता करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में कितने लेवल पे स्प्रेड हो रही है, वो एंडेमिक लेवल पे है, एपिडेमिक लेवल पे है या पेंडेमिक लेवल पे है, और उसी के रिगार्डिंग अपन उसका डायग्नोस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देन रिजल्ट अपन उसको देखते हैं इवोल्यूशन के अंदर। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे अकर हो रही है, मीन्स कोई भी डिजीज़, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। आप सर्वे के रिगार्डिंग पता करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड हो रही है, तो कौन सी डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। आप सर्वे के लिए जाएंगे, सर्वे में आप पता करेंगे कि ओवरऑल जो भी कम्युनिटी एरिया वहाँ पर है, तो उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे आप कंसर्न करेंगे, होम विजिट करेंगे, और होम विजिट में सर्वे करके आप पता करेंगे कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, मीन्स कौन सी डिजीज़ के न्यू केसेस, मीन्स इंसिडेंस रेट ज़्यादा निकल के आ रहा है, या कौन सी डिजीज़ का वहाँ पे प्रिविलेंस रेट ज़्यादा है। तो जिस डिजीज़ का वहाँ पे प्रिविलेंस रेट या इंसिडेंस रेट ज़्यादा होगा तो उसको आप क्योर करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए उस कम्युनिटी एरिया को अवेयर करेंगे, तो उसको ट्रीट करेंगे। तो इस प्रकार रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। जो भी कम्युनिटी मेंबर्स वहाँ पे हैं उनके डिजीज़ से होने वाले जो प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू प्रमोट हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल्स। उस ओवरऑल कम्युनिटी एरिया में आप असिस्ट करेंगे कि वहाँ का क्वालिटी लेवल कैसा है, वहाँ पर डिजीज़ का स्प्रेड कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और वहाँ का प्रॉपर सैनिटेशन सारा आप सर्वे करके पता करेंगे कि अगर वहाँ का जो लेवल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अगर डिक्रीज़ है तो उसको आप प्रमोट करेंगे एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। तो टाइम टू टाइम एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग आप सर्वे करते रहेंगे, और जो भी आपको नीड्स लगती है क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग या डिजीज़ के स्प्रेड के रिगार्डिंग या डिजीज़ की उनकी क्वालिटी के रिगार्डिंग या ओवरऑल आप उसको प्रमोट करते रहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, क्या क्या इसके एम है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं जिसके रिगार्डिंग ये एपिडेमियोलॉजी वर्क करता है। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ द डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, वही आप क्या करेंगे, टाइम टू टाइम एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग सर्वे करेंगे, होम विजिट करेंगे, और उसमें आपको आप पता करेंगे कि डिजीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस लेवल पे है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ का मैंने बताया था आपको, एंडेमिक लेवल पे है या एपिडेमिक लेवल पे है या पेंडेमिक लेवल पे है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी ब्रॉडली अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ का डिस्क्राइब करने के लिए एपिडेमियोलॉजी काम में ले रहे हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने लेवल पे है और कितने कम्युनिटी एरिया को उसने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट, साइज़, कितने इंसिडेंस रेट वहाँ पे आ रहा है, को कितने लेवल पे कम्युनिटी एरिया को उसने कवर किया हुआ है ऑफ द डिजीज़ प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग। जो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में डिजीज़ का स्प्रेड कितना है, वो सारा कुछ अपन डिस्क्राइब करेंगे एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ कंडीशन।
टाइम टू टाइम आप सर्वे करते हैं एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो एपिडेमियोलॉजी का मीन्स ही क्या है, स्टडी ऑफ पीपल्स। तो आप जब भी स्टडी ऑफ पीपल्स के लिए होम विजिट करते हैं तो उसमें आप पता करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया में कौन सी डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, मीन्स कौन सा पॉजिटिव एजेंट ज़्यादा एक्टिवेट है। जैसे अपन बात करते हैं रेनी सीजन के लिए, तो रेनी सीजन में हम सर्वे के लिए जाते हैं तो आप पता करते हैं कि किसी को वहाँ पर सिवरिंग तो नहीं है, फीवर है, या कौन सी डिजीज़ के सिम्टम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप देखते हैं कि डेंगू एंड मलेरिया के रिगार्डिंग आप सर्वे करते हैं और देखते हैं कि इंसिडेंस रेट रेनी सीजन में आपका डेंगू एंड मलेरिया का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन सी डिजीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे नज़र आ रहे हैं या इंसिडेंस रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। एपिडेमियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एम है, ऑब्जेक्टिव्स है, ओवरऑल सारा डिजीज़ के बेसिस पे अपन डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा जब भी आप होम विजिट के लिए जाते हैं तो एक हेल्थ प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट करते हैं और वो हेल्थ प्रोफाइल के रिगार्डिंग आप पता करते हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं और मेंबर्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी डिजीज़ उनको हुई है रिसेंटली या अभी कोई डिजीज़ है क्या। तो ओवरऑल डेटा आप वहाँ पर मेंशन करेंगे और आप पता करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट को डेटा प्रोवाइड करने के लिए भी एपिडेमियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि जब भी आप सर्वे के लिए जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया का आप डेटा लेके आएंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई सैनिटेशन प्रॉब्लम है क्या, कोई इकोलॉजिकल फैक्टर्स वहाँ पे वर्क कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ें ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ें ज़्यादा स्प्रेड हो रही है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ें ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो ऐसा डेटा आप एसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग आप अगर उसका सुटेबल डेटा, एक प्लान डेटा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट को देते हैं तो वो किसके लिए प्लानिंग भी, उसके लिए एक्यूरेट प्लानिंग आप कर सकते हैं। प्रॉपर डेटा आप इम्प्लीमेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि सर्वे के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जो प्लानिंग आपने की थी किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के रिगार्डिंग, जैसे आप बात करते हैं पोलियो के रिगार्डिंग, तो जब से आपने वैक्सीन डेवलप हुई है तब से आप पर्टिकुलर 1 ईयर साइकिल में आप 2 टाइम वैक्सीन प्रोवाइड करवाते हैं और फिर असिस करते हैं कि जो भी कम्युनिटी एरिया है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एरिया है, उसमें कोई रिलेटिंग डिजीज़ कंडीशन वाले कोई पर्सन तो नहीं है, मीन्स कोई पोलियो से पीड़ित व्यक्ति तो नहीं है, पोलियो से पीड़ित कोई बच्चा तो वहाँ पर नहीं है। तो प्रॉपर आप प्लानिंग के लिए एपिडेमियोलॉजी ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन की वो जो भी प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आप प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम कितने लोगों तक पहुँचा है, मीन्स एक कम्युनिटी एरिया में पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, उसके बारे में एन इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज कि प्रॉपर जो भी आपने वैक्सीनेशन या कोई भी हेल्थ प्रोग्राम वहाँ पर डिसाइड किया है और वो प्लान किया है और उसको लॉन्च किया है, तो जो भी प्रोग्राम आपने या कोई भी हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की थी वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर लेवल पे पहुँची है या नहीं पहुँची है, उसका इवैल्यूएशन भी करने के लिए आपको एपिडेमियोलॉजी ज़रूरी होता है टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ओवरऑल आपके पास हेल्थ प्रोफाइल होगा, हेल्थ के रिलेटेड डेटा होगा, तो आप पता कर सकते हैं कि जो भी डिजीज़ेज वहाँ पर स्प्रेड हो रही है उससे बचाव किया जा सकता है। और बचाव अगर नहीं हो रहा है तो जैसे डिजीज़ ज़्यादा स्प्रेड हो गई है तो उसको आप तुरंत एक्शन लेकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एपिडेमियोलॉजी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू सेटिंग अप द प्रायोरिटीज़ अमंग दीज सर्विसेज। जैसे कोई भी सर्वे के लिए आप गए हैं एपिडेमियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ओवरऑल कम्युनिटी एरिया को असिस करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन प्रोग्राम वहाँ पे ज़्यादा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम आपको हेल्ड करवाना चाहिए या इरेडिकेशन प्रोग्राम हेल्ड करवाना चाहिए और या ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारा कुछ आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ को सेट करने में भी एपिडेमियोलॉजी आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है जिससे आप जो भी हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसका सूटेबल प्लान तैयार किया जा सके। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के यूजेस के बारे में और एपिडेमियोलॉजी के स्कोप के बारे में कि कौन कौन से स्कोप है आपके एपिडेमियोलॉजी के जो हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के रिगार्डिंग आपके काम आते हैं या एपिडेमियोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल क्या है अपनी कम्युनिटी के अंदर।